वही 2014 वाला किस्सा है कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष रोज देंगे। महंगाई और रोजगार को लेके क्या इश्यूज है? कुछ भी नहीं है। और खास करके बिहार की तो उपेक्षा भी है। बिहार को तो ठगे गए हैं। विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड कब से हो रहा है? कुछ नहीं करते। बिहार एक राज्य गरीब राज्य है। पूरे देश को ठगा गया है। खास करके बिहार की जनता को ठगा गया है, उपेक्षित किया गया है। 2014 वाला केंद्रीय बजट आया है। बताएं आपको, केंद्र सरकार जो लगातार रोजगार देने का वादा कर रही है, उनके द्वारा बजट लाया गया है और इस बजट पर विपक्ष की तमाम पार्टियां आवाज उठा रही है। बिहार में तो बजट को लेकर सियासत गर्मा गई है और विशेष राज्य दर्जा की मांग उठने लगी है। सीएम नीतीश की बात कर ले या तेजस्वी यादव की या कांग्रेस दल के नेता अजीत शर्मा की। अजीत शर्मा ने इस बजट को 2014 वाला बजट बताया है। इस बजट में चर्चा की गई है कि 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे और इस मसले पर अजीत शर्मा ने कहा है कि ये झूठे दिलासे वादे दिए गए हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार विधान दल के नेता अजीत शर्मा, सुनाते हैं हम आपको। बजट पूरे देश की उपेक्षित रखा गया, मेरा निराशाजनक है। वही 2014 वाला किस्सा है कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष रोज देंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौसम नहीं आता है। आप बताइए इस बजट में महंगाई और रोजगार को लेके क्या इश्यूज है? कुछ भी नहीं है। और खास करके बिहार की तो उपेक्षा भी है। बिहार को तो ठगे गए हैं। विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड कब से हो रहा है? कुछ नहीं करते। बिहार एक राज्य गरीब राज्य है। आप बताइए कि क्या है इसमें? कोई भी बजट में उदाहरण पूरा निराशाजनक है। और बिल्कुल ये सपनों का जो होता है कि खेल दिखाना, वही जो 2014 में करके वोट लिया था वही फिर से किया है इन्होंने बजट में। बजट में कुछ भी जनता के लिए नहीं है। पूरे देश को ठगा गया है। खास करके बिहार की जनता को ठगा गया है, उपेक्षित किया गया है। इसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। भैया आप तो वो तो सब्ज बाग दिखाने वाली बात है, 50 करेंगे। भागलपुर तो हमने लिखा था और आदरणीय मंत्री वहाँ सिंधिया जी ने जवाब दिया कि साहब अभी वहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि गौराटी में ज़मीन है पड़ी हुई। असल में भागलपुर वो चाहते नहीं है करना, क्योंकि भागलपुर वो समझ लिए हैं कि ये बनाएंगे तो फिर हम ख़त्म हो जाएंगे। यहीं से वो तरक्की किए थे, आगे बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी। अब क्या उनके है कि 50 एयरपोर्ट कहाँ का बनाएंगे? बोलना और करने में फ़र्क है। मैं बता दूँ, जितनी भी चीज़ वो बोलते हैं, अभी मेडिकल कॉलेज तो यहाँ भी नया बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज इतने बनाए जाएंगे। अरे बनाए जाएंगे, आप 8 वर्ष से क्या क्या बनाए पहले इसका तो जिक्र करते। कोई भी बात नहीं की गई। पूरी बिहार को उपेक्षा की गई। पूरे देश की जनता को ठगाव महसूस कर रहा है। कोई बजट में किसी गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, अमीरों के लिए भी कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम वो कर रहे हैं। देखिए वो चुनाव तो अलग इशू है, लेकिन बजट क्या होता है? पूरी जनता को देखना पड़ता है। उनको शिक्षा की व्यवस्था देखनी पड़ती है। महंगाई कम करने के लिए बजट होना चाहिए, रोजगार देने के लिए बजट होना चाहिए। ऐसा इस बजट में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप चुनाव की बात कर रहे हैं। जनता ठगा महसूस कर रही है, उपेक्षित महसूस कर रही है। निराशाजनक बजट है पूरी जनता देश के लिए। इसलिए जनता को तय करना होगा। अगर इस तरह की सरकार रहेगी और जनता की उपेक्षा होती रहेगी तो निश्चित तौर पर देश का भी विकास नहीं होगा और बिहार का भी विकास नहीं होगा। अजीत शर्मा को सुना आपने, भागलपुर से विधायक हैं, साथ ही कांग्रेस बिहार में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्होंने अपनी बात को रखा, बजट को लेकर सरकार को घेरा। कहा उन्होंने साफ तौर से कि यह बजट 2014 वाला है। केंद्र सरकार जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था, उन वादों का क्या हुआ? बजट जो है राजनीति से कहीं आगे बढ़कर होना चाहिए और ये बजट जो है झूठे दिलासे वादे को लेकर आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या काम किया है ये भी उन्हें बताना चाहिए। आपको बताएं, उन्होंने विशेष राज्य दर्जे की मांग को उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है, इन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? अजीत शर्मा ने जिस तरीके से विशेष राज्य दर्जा की मांग की, बजट को 2014 वाला बताया, आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।